तृतीयपाठः पाठ 3 डिजिभारतम् अर्थात आंकिक भारत। यह पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। भौगोलिक दृष्टि से हम एक दूसरे के कितने निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावा, इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय के परिवर्तित होने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, और विद्या श्रवण परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अर्थात गुरु मौखिक रूप से शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य केवल सुन करके ही उस विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। समय के परिवर्तित होने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री छापे जाने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधा प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि से प्रगति यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामके नियंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपूर्ण हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। कागज बनाने के व्यवसाय में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य
चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश अर्थात बैंकों के भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से ही संपन्न होते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशंस पैसों के बिना भी लेन देन में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट अथवा वायुयान टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदस्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, जिनको दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों अर्थात हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए आज रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के द्वारा और ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम सभी हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन को ही लेकर सभी कार्यों को संपन्न करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों को रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए किताबों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा लिखने के लिए कॉपी की अथवा कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज की और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अज्ञात मार्ग को जानने के लिए मार्ग दिखाने वाले मानचित्र अर्थात नक्शों की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सभी कार्य एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयंत्रम् एव अलम्। शाकादि क्रयार्थं
सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम विश्राम गृहों में कक्ष को कमरे को निश्चित करने के लिए, चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालयों में शुल्क देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और उच्च महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना अधिक क्या दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा निश्चित करने के लिए, कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालयों में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में शुल्क देने के लिए और अधिक क्या दान देने के लिए भी केवल मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि डिजिटल भारत, इस दिशा में वयं भारतीयाः हम भारतीय द्रुतगत्या तीव्र गति से अग्रेसरामः आगे बढ़ें।